दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 दुनिया की तरफ से चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया गया, जो चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी खोज लगाता है जिसको लेकर दुनिया भर के लोग हैरान रह जाते हैं। चंद्रयान-1 पहली बार ये ठोस सबूत दुनिया के सामने लाता है कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में पानी मौजूद है। इस खबर को देखकर चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज दुनिया भर के साइंसदानों में फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना की तरफ से रेगुलरली मून पर मिशंस भेजे जाते हैं। इसके अलावा जापान, यूरोप, रशिया की तरफ से भी कोई लूनर मिशंस प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन की तरफ सबकी नज़र है। आखिर चंद्रयान-2 का मिशन क्यों फेल हो गया था, आइए जानते हैं। मून मिशन 5 या 6 अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। 1950s में पहली बार इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे। तब से लेकर अब तक मुसलसल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे साइंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। सबसे सिंपल मिशन फ्लाई बाय मिशन कहलाता है। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में। जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना-1 चांद के पास से गुजरा था, इसके 2 महीने बाद ही अमेरिका ने मार्च 1999 में अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया। इसका नाम पायनियर 4 था। इनका मकसद दूर से ही चांद को स्टडी करना था। इस मिशन में पहली बार चांद की फ़ोटो ली गई थी। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तब ही किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो। लेकिन चांद को ही अगर स्पेसिफिकली एग्जामिन करना है तो एक और कैटेगरी है जिसको ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में आकर चांद के अराउंड गोल गोल मूव करता है। टिल डेट 40 से ज़ायद ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं और ये मोस्ट कॉमन मून मिशन है। थर्ड कैटेगरी को इम्पैक्ट मिशन कहते हैं और चंद्रयान-1 भी इसी कैटेगरी में आता है। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर मून पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। इसमें एक नया स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया था जो हर 4 सेकंड के बाद रीडिंग लेता था। जैसे जैसे ये चांद के करीब क्रैश लैंड के लिए आ रहा था और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये पता चला था कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। चंद्रयान-1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। इस ऑर्बिटर में एक नासा का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरलॉजी मैपर M3। जब मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश लैंड किया तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को एनालाइज इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया गया। इस एनालिसिस के थ्रू मालूम हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। आगे आती है फोर्थ कैटेगरी जिसे कहा जाता है लैंडर मिशंस। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। जो हिस्सा लैंड करता है उसे लैंडर कहा जाता है। यूएस और सोवियत यूनियन ने जब पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की तो पहली 15 अटेम्प्ट्स फेल हो गई। 1966 में पहली बार सक्सेसफुल अटेम्प्ट की गई। नेक्स्ट कैटेगरी मून मिशन की आती है रोवर मिशंस। रोवर्स छोटे से रोबोट्स होते हैं जिन पर व्हील्स लगे हुए होते हैं ताकि लैंडर्स से बाहर निकल के सरफेस पर मूव कर सके। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट चांद की सरफेस पर कांटेक्ट बनाया जा सकता है। पहला सक्सेसफुल रोवर 1970 में सोवियत यूनियन की तरफ से चांद पर भेजा गया था। आखिरी कैटेगरी मून मिशंस की ह्यूमन मिशंस कहलाती है, जहां पर इंसानों को लैंडर पर बिठाकर चांद पर उतारा जाता है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद पर कदम रखा है और ये सब लोग नासा के थे। चंद्रयान-2 का मिशन एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन पॉसिबल ना हो पाया। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतर रहा था तो वो अचानक से क्रैश लैंडिंग कर गया। ये क्रैश लैंडिंग एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुई थी। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर पर दिखाया गया कि विक्रम लैंडर जब लैंडिंग कर रहा था और सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर था तब वो रास्ते से भटक गया और उसका इसरो से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 किलोमीटर पहले से ही उसने अपनी सारी वेलोसिटी खो दी थी। लेकिन जब वो 1 किलोमीटर ऊपर था तो विक्रम लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर थी। इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। लैंडिंग एरिया को मज़ीद बढ़ा दिया गया। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को
2 की निस्बत ज़्यादा फ्यूल दिया गया ताकि वो ज़्यादा देर हवा में रह पाए। थर्ड ये कि इसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो ज़्यादा स्पिन कर सके। और इस बार विक्रम को लैंडिंग करने के लिए सिर्फ फोटोज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। चंद्रयान 3 की डिज़ाइनिंग चंद्रयान 2 जैसी ही है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसे कि सोलर सेल्स लगाए गए हैं और सेंसर्स को इम्प्रूव किया गया है। चंद्रयान 2 की तरह इसका मिशन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और रोवर उतारना। अब जो लैंडिंग साइट है वो 70 डिग्री साउथ है, जहाँ पर बहुत सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं। जब चंद्रयान 3 के थ्रू रोवर लैंड किया गया तो उसे सिर्फ 1 ल्यूनर डे का टाइम दिया गया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। 1 ल्यूनर डे 29 अर्थ डेज के इक्वल होता है। चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स ल्यूनर नाइट्स के लिए नहीं बने, यानी जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते। जब चंद्रयान भेजा गया तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि 23 या 24 अगस्त तक मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल्स थे, द लैंडर मॉड्यूल, द रोवर मॉड्यूल और द प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मकसद चंद्रयान को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर मून की तरफ भेजना था, और जब रोवर और लैंडर 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उनकी लैंडिंग करवाई गई। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं था क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक ऑर्बिट में वर्क कर रहा था, इसलिए उसे डी यूज़ किया गया। विक्रम लैंडर और रोवर पर जब इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं वो हैं LIBS यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। LIBS का मकसद चांद की मिट्टी में मौजूद मिनरल्स को एनालाइज करना है, जबकि APXS चांद पर मौजूद पत्थरों को एनालाइज करता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ये मेजर करता है कि मून पर कितने मून क्वेक्स आते हैं। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट नासा की तरफ से दिया गया है जो है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर। सोवियत यूनियन, US और चाइना के बाद इंडिया फोर्थ ऐसा कंट्री है जिसने मून पर सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया। अब नवंबर 2024 में अमेरिका का आर्टेमिस 2 भी प्लान है, जो इंसानों को मून के पास ऑर्बिट करने के लिए भेजा जाएगा। जो लोग इस मिशन पर जाएंगे वो अब तक का फार्देस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। आने वाले दिनों में चाइना भी चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने का प्लान कर रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।